हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यह वीडियो भारत के संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न रखे गए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। कई पुस्तकों में 1924 भी लिखा है, लेकिन यह IAS में पूछा गया प्रश्न है और इसका आयोग ने 1934 माना है, तो 1934 ही आंसर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो MN राय ने 1934 में ही संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो देखिए, भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है, लेकिन उसके पहले यह क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर होगा 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर भी थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन ये नहीं थे, विलियम वुड इसका आंसर होगा। बोलता है कौन नहीं था, तो विलियम वुड नहीं थे। यह क्वेश्चन BPSC में भी आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसके उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे, जगजीवन राम भी थे, राजगोपालाचारी भी थे, लेकिन डॉक्टर S राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कूट वाला प्रश्न है, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और इसका कारण है, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें कौन आंसर होगा? तो इसका कथन पहला तो सही है कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, लेकिन यह कारण गलत है, मतलब कथन सही है पर कारण गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्योंकि 10 थोड़ा क्वेश्चन गलत है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसका आंसर होगा A और D सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह दोनों सही है, बाकी 2 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें यह C सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वे 9 दिसंबर 1946 के बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 के बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, पहली बैठक, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अध्यक्षता की गई थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वहीं पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी काउंसिल चैम्बर, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का गठन हुआ था। सेम क्वेश्चन है, तो दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यही क्वेश्चन है फिर से, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा जनवरी 22, 1947। देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसलिए इसका आंसर होगा जनवरी 22, 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस पर अभी चर्चा हुई है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। क्वेश्चन 27 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका आंसर होगा, 4 गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुल 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने हेतु। भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को और उस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को हुई और अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो यह तो बहुत लोग को याद रहता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मिलान करना है तो इसका सीधे डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी 4 3 1 2। चलिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। यह इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कौन कांग्रेसी सदस्य थे, तो के मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ सी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के तरफ से, तो राजस्थान के तरफ से थे BT कृष्णाचारी। और संघ संविधान, देखिए जिसमें संघ लग गया है ना उसके उस समिति के अध्यक्ष, 2 समितियाँ संघ लगा हुआ तो उस दोनों का जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में आ चुका है। BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, थे VN राव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसका आंसर दिया नहीं है, यहाँ दिया है। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला है तृतीय वाचन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को पहले ही 1930 में ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। इस वजह से उस तिथि को याद करने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन 2 महीना पहले ही बन के तैयार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन अभी हो गया है, 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन 39, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो यह तो 26 जनवरी किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब देखिए इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका भी आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन 44, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। क्वेश्चन 45, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए आज़ादी से पहले उनका जो निर्वाचन हुआ था ना, वह पश्चिम बंगाल से हुआ था,
और आज़ादी के बाद हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो यहाँ पर संविधान सभा में पूछ रहा है, आज़ादी से पहले बाद का चर्चा नहीं है, तो ऐसे केस में आप बम्बई प्रेसिडेंसी ही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 46 की तरफ चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई है 1956 में। जन्म हुआ था उनका मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुआ था मुंबई में, सॉरी दिल्ली में, मृत्यु दिल्ली में हुआ था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और 2 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसमें दोनों सही है, बिल्कुल। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ही यह भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम है वह पारित हुआ था और 1935 के अधिनियम में ही एक संघ के रूप में स्थापित किया गया था भारत को। तो यह दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एक कथन कारण वाला है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो कुल कितनी? 15 महिला सदस्य थीं, 15। और कुछ क्वेश्चन लगता है छूट गया है, इसको देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो मौलाना आज़ाद ने की थी। इसका आंसर होगा मौलाना आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कहा है ऑस्टिन का कथन है। तो चलिए साथियों, वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद का जो वीडियो होगा वह भारत के संविधान के भाग, सूची, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद से संबंधित होगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।